नाम जापत को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। आज से तुम्हारे मन में इस बात का क्षोभ नहीं होना चाहिए कि मेरे से पाप हुआ है, खत्म। समझ रहे ना मेरी बात? अगर पकड़े रहे तो डबल दंड के भागी बनोगे, क्योंकि जब हम कह रहे हैं तो फिर बात मान जाओ। आज से वो चैप्टर खत्म, आगे वो गलती मत करना। जो गुरुजी ने नाम दिया है खूब श्रद्धा पूर्वक नाम जप करो। हम अपने कर्तव्य का यदि पालन करें, उनसे अपेक्षा न रखें तो मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। मेरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, पत्नी पुत्र इनकी कामनाओं की पूर्ति करते हुए इनको पढ़ाना लिखाना, समाज में अतिथि में जो हमारा भगवत भाव, उससे हम किसी से अपेक्षा ही नहीं रखते तो दुखी हो ही नहीं सकते। होता क्या है कि हम आपको इतना प्यार करते हैं, धन कमा के इतनी सेवा करते, तुम्हें पढ़ाते लिखाते, तुम्हारे मन की कामनाएं पूर्ण, आप हमारे लिए क्या करते हैं? बस यही दुख का कारण। कुल विश्वास कर लो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। कोई क्षण नहीं जिस समय तुम भगवान की दृष्टि में न हो। जब नाम जप कर रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, तो भगवान की कृपा से दुखों से पार हो जाओ। कल चलो यहाँ कोई अपना नहीं है, ये लीलाएं हैं। पत्नी पुत्र परिवार, अभी आपका प्राण निकले कौन है आपके साथ? पीछे आपके पूरा परिवार था, छोड़ करके आए हो, आपको पता है। तो बस यही भगवान की माया है, इसलिए नाम जप करो, जो दुख सुख आवे उसको सहते। जब ये बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि मुझे यहाँ से जाना है और इस देश के जितने मित्र बने, पत्नी पुत्र परिवार रिश्ते नाते, यार एक भी साथ नहीं जाएगा, एक सिक्का नहीं जाएगा, चाहे जितना बैंक बैलेंस किए हो, चाहे जितना बढ़िया मकान हो, एक मिनट नहीं रह पाओगे। जिस दिन ऑर्डर आएगा ना और तुम्हारी कमाई सब यहीं रह जाएगी, फिर जहां जाना है उस लोक में जो खर्चा करना है वो है भगवान नाम। चाहे जिस लोक में चले जाओ, ये वो सरकारी सिक्का है, हर जगह काम। जब ये आज तुम्हारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल निश्चित होगा। ये बात हमारी पकड़ लेना, कोई तुम्हारा साथी नहीं है, भगवान के सिवा कोई साथी नहीं है। जिसको तुम सहयोगी मानोगे वही तुम्हारी जड़ काटने की चेष्टा करेगा। तुमको अपने पैरों के बल खड़ा होना है, भगवान के बल से। हमारी बात एक सूत्र समझ लो। जब नाम जपते जपते रोमांच होने लगे, आंसू बहने लगे और बेविचार के, कोई विचार नहीं पर हमें रोना आ रहा है, तो आप जान लो हृदय निर्मल हो रहा है। अब हमारे अंदर आनंद आने वाला है। अब आनंद अश्रुओं से अभिषिक्त कपोल भगवान के चिंतन में जब अंदर से आर्त भाव से रुदन करते, तो भगवान कृपा करके हृदय में स्वयं प्रकाशित होते हैं आनंद रूप से। वो चाहे जितना बड़ा दुराचारी रहा हो, भगवान कहते हैं केवल हृदय से स्वीकार कर लिया कि प्रभु गलती हो गई, आपके सिवा कोई मुझे क्षमा करने वाला नहीं है, प्रभु आपके सिवा कोई मुझे अपना मानने वाला नहीं, नाथ मैं आपका, भगवान संभाल। ये दिमाग काम नहीं कर, अपने दिमाग में ज्यादा लेना नहीं चाहिए। जो बुरी बात हुई उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, आनंद में जीवन व्यतीत करो। अब पीछे जो घट गई उसके विषय में अब हम डिप्रेशन में जाए क्या? वर्तमान को नष्ट करें क्या? वर्तमान क्यों पीछे की बातों में, भूत की बातों में नष्ट करना बहुत बड़ी गलती है। पीछे अच्छा गया या बुरा गया उसे छोड़ो, वर्तमान का ये जो सेकंड, इसे महान बनाओ। अब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या करें? आत्मबल नहीं हार। अगर हमने किसी को, अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़ी है, हम भी इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे बन, नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। इन्होंने त्याग किया, हम भी त्याग करेंगे, वैसे हम भी लड़ेंगे माया से और भगवान को डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना। चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है।
जब तुम्हें कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो तो उसके चरणों की तरफ देखो, प्रणाम करो, भगवान बचाओ। कहीं मुझे अहंकार, सम्मानम कल्यात घोर गर्णम, सम्मान को विष के समान समझो, अपमान को अमृत के समान समझो, राधा माधव का भजन करो तो निकल जाओगे। ये 3 बातें हमारी पकड़ लो कि शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करना। 2 बातें नाम जप और कर्म समर्पण योग, 3 बातें परहेज की, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति होती क्या आखिर, मतलब एक बार जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती है दोबारा संसार उसकी दृष्टि में नहीं आता, वो बस उसी आनंद में डूबा रहता है। जो आनंद सिंधु भगवान का एक बार साक्षात्कार कर ले वो उसी आनंद। मर जी ऐसा बोल सकते हैं भगवान जी से कि क्या ये मेरी पूरी कर दो, मैं आपको ऐसा करूंगा? वैसे हमें लगता है भगवान से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, भगवान बहुत बड़े दाता हैं। अब ये जो हम लोग अज्ञानवश कहते हैं कि तुम्हें 500 रुपया के लड्डू के भोग लगा देंगे तो काम करो, तो हमें लगता है ये सही नहीं है। अरे उनसे सीधे मांगो कि हमारी ये समस्या, इसका समाधान करो, आपके सिवा कोई स्वामी नहीं है हमारा, आप जगत के मालिक हो। और इसके बाद भोग लगाना, ये बिना कहे भोग लगाओ, ठाकुर जी हैं, अपने प्रभु हैं। भगवान कह रहे दिमाग में ज्यादा लेना नहीं चाहिए, जो बुरी बात हुई उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, आनंद में जीवन व्यतीत करो। अब पीछे जो घट गई उसके विषय में अब हम डिप्रेशन में जाए क्या? वर्तमान को नष्ट करें क्या? वर्तमान को पीछे की बातों में, भूत की बातों में नष्ट करना बहुत बड़ी गलती है। पीछे अच्छा गया या बुरा गया उसे छोड़ो, वर्तमान का ये जो सेकंड, इसे महान बनाओ। राधा राधा राधा, इस वर्तमान को पीछे का चिंतन करके क्यों गंदा कर रहे हो? तो हमें लगता है जब नाम जपते जपते रोमांच होने लगे, आंसू बहने लगे और विचार के, कोई विचार नहीं पर हमें रोना आ रहा है, तो आप जान लो हृदय निर्मल हो रहा है। अब हमारे अंदर आनंद आने वाला है। अब आनंद अश्रुओं से अभिषिक्त कपोल भगवान के चिंतन में जब अंदर से आर्त भाव से रुदन करते तो भगवान कृपा करके हृदय में स्वयं प्रकाशित होते हैं आनंद रूप से। अब डर लगता है परीक्षा से, परीक्षा डर, ऐसे फेल हम कैसे हो जाएंगे? अगर हमसे चूक हुई है तो हम फेल हो जाते हैं तो बर्दाश्त है, अगली बार हम फिर और पढ़ाई पढ़ेंगे, अगली बार हम और हिम्मत करेंगे। हम भगवान के अंश से हारने वाले नहीं हैं। इधर उधर देखना बंद करो, नहीं तो इस बार नेत्र मिले, अगली बार नेत्र नहीं देंगे भगवान। ऐसे भी तो जीव हैं जो बिना नेत्र के हैं। मनुष्य योनि में भी ऐसे हैं जिनके नेत्र। स्वभाव में हारना नहीं है, बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना, ये 2 हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए। हम प्यार करने के लिए कभी मना नहीं करते, लेकिन किसी एक को चयन करो और आजीवन निर्वाह करो, तब तो तुम्हारा प्यार पवित्र और सुरक्षित माना जाएगा। आज इसे खिलवाड़ समझा जाता है, इसीलिए हमारे बच्चे और बच्चियों की बड़ी बौद्धिक स्तर की हानि हो रही है। जीवन भर पाप किया और अपने पुत्र के बहाने नारायण उच्चारण कर दिया, उसको परम पद मिला। हम जानबूझकर नारायण नारायण जपेंगे, हमें परम पद नहीं मिलेगा। मेरी इस बात में संदेह मत करना, विषयों में सुख नहीं है, केवल आकर्षण है। यदि तुम पहले चिंतन न करो विषय का और फिर भोग लो, तुम्हें सुखानुभूति हो जाए तो मुझे बता लेना। जब तुम चिंतन करते हो विषयों का और भोगते हो तो वो चिंतन वाला सुख तुम्हें मिलता है। एक बार जिद्दी स्वभाव बनाओ, एक बार विषयों से पिंड छुड़ा लो, कुछ आनंद की कमी है क्या? पर अपने लोग आनंद ढूंढ रहे हैं भोगों में, विषयों में, इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। भगवान में आकर्षण भी है और सुख भी है। भगवान और बात सुने न सुने, ये बात सबकी सुनते हैं। रोकर उनसे प्रार्थना करो, मुझे भजन के लिए समय दे दो, भजन के लिए मुझे प्रीति दे दो कि मैं आपका भजन, तो वो ऐसा विधान बना देते हैं। उनकी कृपा से ही भजन हो सकता है, माया भजन नहीं करने देती। सच्ची इच्छा उनकी कृपा से जागृत होती है। ठीक है। हे हरि मैं आपका, बोले मान लिया, अब शुरू होगा प्रोसेस आपका। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, नकली से बनाऊं असली। झूठे से अगरबत्ती घुमा दी तो सही भगत बना देंगे, वो चाहे जितना ठोकना पीटना पड़े। पक्की बात समझो, अगर झूठे से अगरबत्ती घुमा दी, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय, स्वामी बोले अच्छा हमारी जय बोलता है, अब तेरी जय होगी, माया की पराजय होगी। जहां जहां तू राग किए हुए
उसका मैं नाश का तांडव करूंगा। अब घबरा गया मुझे। माया जनित जो जो तुझे दुख देने वाले सबका नाश करूंगा, क्योंकि तूने मेरी जय बोल दी। भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं सर्वनाश का खेल खेलता हूं। कि लोगों के लिए उदाहरण कि बिना मांस खाए, बिना अंडा खाए, बिना मछली खाए हमारा शरीर बलवान है और हम स्वस्थ हैं। ये प्रमाण जिन लोगों को भ्रम है तो एक बार बॉडी देखो, जो इसने कभी मांस नहीं खाया, अंडा नहीं, और जैसे लोग कहते हैं ये नहीं बनेंगे तो ये भी दिखा दिया कर गया कैसे। अगर केवल नाम जप के लिए बैठ जाओ, केवल नाम जप के लिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, आपसे नाम जप करूंगा, हटना नहीं, परीक्षा होगी तुम्हारी, हटना नहीं, और फिर आप देख लो जितना आप सोचे उससे अधिक धन न मिल जाए तो बताना। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। सुबह राज्याभिषेक हो रहा है भगवान श्री राम का, तैयारी बिल्कुल जोर की चल रही है। समय के निर्णय निकल गया, 14 बरस का बनवास। भगवान को, हम लोग इंसान हैं यार। एक साल में आप बदल जाओ, एक साल, चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। यदि पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ और ईमानदारी से हो जाओ तो भार संभाल लेंगे। जिसके ऊपर वो कृपा का हाथ रख दे फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता। एक आदमी रहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इनके नवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है कि तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चुप गए, जब तक तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक तुम्हारा काम नहीं बनेगा। और नाम जप करो, और नाम जप करते ही पाप नष्ट हुए तो यहाँ मृत्यु लोक की सुख की क्या बात है। आप ब्रह्मा का पद मांगोगे तो ब्रह्मा का पद भी दे देंगे। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदले। तुम हमसे प्यार करो ना करो, हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, हम सिर्फ तुम्हारी तरफ देखेंगे। ये प्यार का विषय, ये दे दिया तो दे दिया यार, जिंदगी भर के लिए दे दिया। ये सब बातें झाड़ू लगा दी जाती है। क्या परिणाम होगा, क्या लाभ मिला, क्या मिलेगा, प्रेमी ये नहीं देखते ना। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा दुख हो, अपनी प्रीतम को गले लगाने को। मेरी तुम्हारे जन्म होने को ज्यादा मोटा करने से हमारी दिनचर्या में बाधा आती है, रोग बढ़ते हैं, प्रमाद स्थिति होती है, आलस्य बढ़ता है, भोग बुद्धि बढ़ती है। शरीर को उचित अन्न दो और चर्बी मत बढ़ने दो। थोड़ा व्यायाम करो, दौड़ भाग करो, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। मोटा होना स्वस्थ होना नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब यथा योग्य वजन होना, यथा योग्य पेट होना, यथा योग्य आहार विहार होना, तो आपका उठना बैठना सब ठीक रहेगा। एक एक क्रिया करने में परेशान, वो कोई स्वस्थता है? स्वस्थता है कि स्वयं खड़े हो जाओ, स्वयं अपनी दिनचर्या करो। जब तक वृद्धावस्था ना आवे तब तक तुम्हारी कोई सेवा न करने पावे। ऐसे अपने शरीर को स्वस्थ रखो, तब तो खान पान उचित रहा। अब अच्छी चीज मिली, दवा खा ली, वो चर्बी बढ़ा रही तो वो किसी काम का नहीं।